नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से रहिए और पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। जो जहाँ तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा अपने विजन पर फोकस करिए। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या फिर नीदरलैंड है, या फिर इटली है। कौन सा देश, किसको पहला स्थान मिला है इस पदक तालिका में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विंटर ओलंपिक खेल हुआ था 2026 में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहां पे खेला गया था। आपका विंटर ओलंपिक 2026 इसका जो आयोजन हुआ है, कहाँ पे हुआ है भाई, ये भी ध्यान में रखना आपका। इसका जो आयोजन हुआ है कहाँ पे, तो वो हुआ है इटली में। कहाँ पे हुआ था, इटली में कहाँ पे हुआ था। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में कहाँ पे किया गया था, ठीक है। मिलान कार्टिना में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, मिलान कार्टिना में किया गया था। इटली के कहाँ पे, मिलान कार्टिना में किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कहाँ पे किया गया था, मिलान कार्टिना शहर में, ठीक है। इसका जो आयोजन था कब से कब था, इसका आयोजन ध्यान रखेंगे 2 फरवरी से, कब से, 2 फरवरी से 26 फरवरी, 2 फरवरी से 26 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। यानी ये आयोजित किया गया था कहाँ पे, इटली के मिलान कोर्ट में, ठीक है। 2 फरवरी नहीं होगी, बल्कि इसका आंसर होगा 6 फरवरी। 6 फरवरी से क्या है, 26 फरवरी। 6 फरवरी से 26 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, इटली के मिलान कोर्ट में। शीर्ष स्थान की बात करें इसमें, ठीक है, तो शीर्ष स्थान पे फिलहाल नॉर्वे था, ठीक है। और अगर हम इस खेल में, जो हमारा विंटर ओलंपिक खेल 2026 था, इसमें कुल ध्यान रखिएगा, कुल कितने 2900 जो है एथलीट भाग लिए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कितने एथलीट भाग लिए थे, तो 2900 जो है एथलीट भाग लिए थे। तो ये बिल्कुल आप रट के बैठोगे, कितने एथलीट भाग लिए थे, कितने एथलीट भाग लिए थे, तो 2900। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका शुभंकर क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक खेल था, इसका मैस्कॉट क्या था, शुभंकर क्या था, शुभंकर। ये क्वेश्चन पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, ठीक है। लेकिन अभी तालिका की बात आई तो ये क्वेश्चन फिर से, क्योंकि अभी खेल समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, ठीक है। प्रथम स्थान किसको मिला है, नॉर्वे को मिला है। इसका शुभंकर क्या था, टीना और मिलो, इसका क्या था, शुभंकर था। टीना और मिलो क्या था, इसका शुभंकर था। तो ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीना और मिलो इसका शुभंकर था। और कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे क्या है, पहले स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे नॉर्वे है। जबकि वहीं पे अगर दूसरा स्थान बात करें तो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, इसका सेकंड स्थान है। नीदरलैंड का थर्ड स्थान है, और वहीं इटली का फोर्थ स्थान है। भारत की बात आई, भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का कौन सा स्थान है, यानी भारत जो है इसमें कोई पदक नहीं जीता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत जो है विंटर ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, ठीक है। और नॉर्वे का पहला स्थान है, यूएसए का दूसरा स्थान है, नीदरलैंड का तीसरा है, और इटली का चौथा स्थान है। विंटर ओलंपिक की बात करें तो ठीक है, ये देखिए नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का पहला स्थान है, ठीक है। इसने कुल कितने पदक जीते हैं, नॉर्वे ने टोटल 41 पदक जीते हैं, 41 पदक जीते हैं, जिसमें से नॉर्वे ने क्या है 18 ध्यान रखिएगा,
गोल्ड पदक जीता है। कि कौन सा पदक? 18 गोल्ड पदक जीते हैं नॉर्वे ने, जिसमें से नॉर्वे का एक खिलाड़ी था चौहान सिंह। चौहान सिंह, ठीक है, चौहान सिंह जो है नॉर्वे के हैं। कौन? चौहान सिंह, ध्यान रखिएगा। चौहान सिंह जो है ये अकेले अकेले कितने? 6 गोल्ड लाए। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस खिलाड़ी से, किस खेल से संबंधित है? तो स्कीइंग से संबंधित है, स्कीइंग से संबंधित है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल इनकी जो है स्कीइंग है, स्कीइंग है, ठीक है, यानी जो बर्फ पे फिसलने वाला खेल होता है, ठीक है, उससे संबंधित है ये। इन्होंने 18 गोल्ड में से 6 गोल्ड अकेले ले आए हैं। कौन? चौहान सिंह। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पे हुआ है अभी ये खेल? इटली में हुआ है। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड स्टेट का दूसरा स्थान है, नीदरलैंड का तीसरा स्थान है, इटली का चौथा स्थान है, कुल टोटल 30 पदक के साथ, ठीक है। जबकि जर्मनी का 5वां हो गया, फ्रांस का 6वां हो गया, स्वीडन का 7वां हो गया, स्विट्जरलैंड का 8वां और ऑस्ट्रेलिया का 9वां स्थान है, जापान का 10वां स्थान है। तो इस तरीके से इन सभी का, लेकिन आप ऊपर के टॉप के 4 जरूर याद रखिएगा कि इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे है, यूएसए दूसरे स्थान पे है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पे है और इटली चौथे स्थान पे है, जो होस्टेड कंट्री थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो होस्ट कंट्री थी जहां पे इसका आयोजन किया गया था वो किस स्थान पे है? तो ध्यान रखिएगा होस्ट कंट्री चौथे स्थान पे है। चलिए, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अभी हाल ही में वैश्विक एआई ब्रेन रेस, वैश्विक एआई ब्रेन रेस 2026 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो अभी एआई समिट 2026 हुआ है उसमें पूछा जा रहा है कि किस देश को पहला स्थान मिला है? अमेरिका को, चीन को, सिंगापुर को या फिर भारत को? तो ध्यान रखेंगे एआई समिट कहाँ पे हुआ था? अभी दिल्ली में हुआ था। लेकिन एआई ब्रेन रेस की बात करें हम, किसकी? एआई ब्रेन रेस। तो एआई ब्रेन रेस में, एआई ब्रेन रेस 2026, इसमें नोट करना भाई किस देश को पहला स्थान है मिला हुआ है? तो यूएसए को, यूएसए को पहला स्थान मिला है। एआई ब्रेन रेस में यूएसए को पहला स्थान मिला है, ठीक है। और कुल इसका जो स्कोर था, कितने स्कोर के साथ? 82 स्कोर के साथ, 82 स्कोर के साथ इसको जो है कौन सा स्थान मिला है? तो फर्स्ट प्लेस मिला है, ठीक है, पहला स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। जबकि वहीं पे दूसरा स्थान की बात करें, दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान किस देश को मिला है? चीन को मिला है। और चीन का जो स्कोर है वो 59 है, ठीक है। तो दूसरा स्थान किसको मिला है? चीन को मिला है। इसका कुल स्कोर की बात करें तो 59 स्कोर है। कितना है? 59 स्कोर के साथ ये क्या है? दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान की बात करेंगे तो तीसरा स्थान, जो थर्ड स्थान होगा वो है सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर 37 स्कोर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्कोर था? 37वां स्कोर था इसका, यानी 37 स्कोर के साथ इनको स्कोर दिया जाता है। 37 स्कोर के साथ क्या है? सिंगापुर तीसरा स्थान रखता है। जबकि वहीं पे अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 32 स्कोर के साथ, ठीक है, 32 स्कोर के साथ किस स्थान पे है? 32 स्कोर के साथ ये 6वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 6वें स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखने वाला है कि भारत का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। जबकि वहीं पे अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, सिंगापुर का तीसरा स्थान है, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट किस आधार पे जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, एआई अनुसंधान विकास के आधार पे, एआई आर्थिक एकीकरण के आधार पे, डिजिटल के आधार पे। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, यह रिपोर्ट जो है किस आधार पे जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, एआई आर्थिक एकीकरण,
आर्थिक एकीकरण, एआई डिजिटल, एआई विकास अनुसंधान, एआई विकास अनुसंधान। तो इन कई सारे आधार पे जो है एक एआई कंप्यूटिंग के आधार पे, ठीक है, तो इसके आधार पे ये रिपोर्ट क्या है, जारी की गई है। तो ये भी बिल्कुल नोट करके रखना कि किस आधार पे इसको जारी किया गया है, और इसमें पहला स्थान किस देश का है, दूसरा स्थान किस देश का है, इसमें भारत का स्कोर क्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है ग्लोबल एआई ब्रेन रिपोर्ट 2026 में। ध्यान रखिएगा, यूएसए का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, जबकि वहीं पर सिंगापुर का तीसरा स्थान है। और इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है, भारत का 6वां स्थान है। कौन सा प्लेस है, 6वां प्लेस है, 6वां स्थान है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में भारत रीजनल रैपिड सिस्टम आरआरटीएस के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहां से किया है? भारत ने अभी नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है, कहां से किया है भाई? गाजियाबाद से किया है, मेरठ से किया है, गुवाहाटी से किया है, या फिर नागपुर से किया है? कौन सी? भारत की जो रीजनल रैपिड सिस्टम है उसके तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रीजनल रैपिड सिस्टम है आरआरटीएस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस आरआरटी के तहत, आरआरटीएस के तहत क्या किया गया है? अभी नमो भारत, नमो भारत, नमो भारत का मतलब, नमो का मतलब है नरेंद्र मोदी। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन कहां से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन पहले ही दिल्ली से हो चुका था, लेकिन अभी इस समय ये मेरठ से कहां से? मेरठ से चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरठ। तो कहां से होगा इसका उद्घाटन? तो मेरठ से किया गया है। ठीक है, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और जो नमो भारत ट्रेन है ये कहां से कहां तक चलेगी? तो ध्यान रखिएगा, नमो भारत ट्रेन आपकी ये कहां से? दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली से कहां तक? मेरठ तक चलेगी, मेरठ। ठीक है, तो इसे क्या है? दिल्ली टू मेरठ चलेगी, इसे नमो कॉरिडोर, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? नमो भारत कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर भी कहेंगे। और क्या है ये जो नमो भारत ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। नमो भारत ट्रेन क्या है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली है। इसकी जो कुल स्पीड रहने वाली, इसकी जो कुल गति रहने वाली है, स्पीड रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी चाल रहने वाली है। तो इस बहुत ही सुपर फास्ट यानी फास्टर ट्रेन है ये। ठीक है, भारत में कहां से? मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू मेरठ जाएगी। ठीक है, बात करें हम नमो भारत ट्रेन की तो ठीक है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, जो कि दिल्ली की दूरी कितने? मात्र 55 मिनट में तय करेगी। इसको नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, कहां से? शताब्दी नगर से ये चलेगी, नमो भारत स्टेशन से। ठीक है, नमो भारत स्टेशन से ये नमो भारत ट्रेन चलेगी, दिल्ली जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन क्या है? अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे फास्ट ट्रेन है, कौन सी? नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किस भारतीय फिल्म को वर्ष 2026 का बाफ्टा अवार्ड, वर्ष 2026 के बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सी मूवी है भाई? कॉन्क्लेव फिल्म हो गया, बूम फिल्म हो गया, होम बाउंड फिल्म हो गया, या लापता लेडी हो गया? कौन सी मूवी को 2026 में बाफ्टा अवार्ड दिया गया है? बाफ्टा अवार्ड की अगर हम बात करें, बाफ्टा अवार्ड, तो ध्यान रखिएगा ये जो बाफ्टा अवार्ड है, बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, ध्यान रखिएगा ये कहाँ का? बी फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन का अवार्ड है ये, ब्रिटेन का, ठीक है। इसको कहाँ से? लंदन से दिया जाता है, या फिर कहें, ठीक है, इंग्लैंड या लंदन से दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, लंदन से इसको दिया जाता है बाफ्टा अवार्ड को। और किस भारतीय मूवी को इसके लिए चुना गया है? ठीक है, तो कौन सी मूवी है? कॉन्क्लेव फिल्म है, तो ध्यान रखिए कॉन्क्लेव फिल्म ये ब्रिटेन की है, ठीक है। इसको जो है 2025 में बाफ्टा अवार्ड मिला था, जबकि 2026 में बूम फिल्म को, किसको? बूम फिल्म को दिया गया है। ये भारतीय फिल्म है, किस भाषा में लिखी, किस भाषा की मूवी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मणिपुरी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? मणिपुरी, मणिपुरी मूवी है, ठीक है। ये मणिपुर में बनाई गई थी। कौन सी मूवी? बूम मूवी। इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है, बूम मूवी। जबकि यहीं पे होम बाउंड फिल्म की बात कर ले तो 2026 में इसको ऑस्कर के लिए चुना गया था। 2026 में इसको किसके लिए? ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, ऑस्कर अवार्ड के लिए। जबकि लापता लेडी, लापता लेडी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छी मूवी आप देख सकते हैं लापता लेडी, ठीक है। तो इसे 2025 में आईफा अवार्ड दिया गया था, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया था? आईफा अवार्ड दिया गया था 2025 में। आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको? लापता लेडी को, ठीक है। बेस्ट फिल्म के लिए इसको सम्मानित किया गया था आईफा अवार्ड से। अभी 2025 में बूम मूवी जो है, बूम जो फिल्म है, ये इसे बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये किसके लिए सम्मानित किया गया है? बेस्ट चिल्ड्रन एंड फिल्म कैटेगरी के लिए। किसके लिए? तो ये ध्यान रखिएगा, बेस्ट चिल्ड्रन एवं कैटेगरी, बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी के लिए चुनी गई थी। बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी के लिए ये फिल्म चुनी गई थी और चुनी गई है अभी 2026 में। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन के लिए चुनी गई है। ये कैसी मूवी है? ठीक है, ये भी एक बच्चे की कहानी पे आधारित है, ठीक है। और इसके हम अगर बात करें, जो ये मूवी है बहुत ही रोचक मूवी है, देखने लायक मूवी है, ठीक है। किस भाषा में? इसे मणिपुरी में बनाया गया है। ये देखिए बाफ्टा अवार्ड 2026 में बनाया गया है। कौन सी मूवी है? तो ध्यान रखेंगे बूम मूवी है, ठीक है। चिल्ड्रंस फिल्म फैमिली फिल्म के लिए इसे बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, इसको विनर बनाया गया है, ठीक है, 2026 में। ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर कौन है? ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर इस मूवी के कौन है? डायरेक्टर तो लक्ष्मी प्रिया देवी। लक्ष्मी प्रिया देवी क्या है? इसकी डायरेक्टर हैं। जबकि इसके प्रोड्यूसर कौन है? फरहान अख्तर, ठीक है। तो इसके प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ध्यान रखिएगा फरहान अख्तर हैं, फरहान अख्तर, ठीक है। फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं और इसको बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। बाफ्टा अवार्ड की बात करें तो ये कौन सा बाफ्टा अवार्ड था? तो ध्यान रखिएगा ये 79वां बाफ्टा अवार्ड था, 79वां बाफ्टा अवार्ड था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे दिया जाता है? ये लंदन में दिया जाता है, ठीक है। 79वां बाफ्टा अवार्ड था, कहाँ पे दिया जाता है? ये लंदन में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला है, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला या भारत का पहला
कौन सा अपतटीय क्षेत्र में अपतटीय या अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है ये, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। अपतटीय क्षेत्र ये सभी हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे हवाई अड्डा हैं, तो अपतटीय क्षेत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है। जो मुंबई है, मुंबई, ठीक है, ये मानव निर्मित द्वीप है। किस द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई, मानव निर्मित द्वीप पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सालसेट द्वीप पर कौन से दो शहर बसे हुए हैं, तो मुंबई और पुणे। तो ये किस द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, और इसी पे बनाया जा रहा है भारत का पहला अपतटीय यानी जो ऑफशोर एयरपोर्ट है। ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देश का पहला है। और मुंबई में कौन सा पोर्ट है यहाँ पे कि जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, वधावन, ठीक है, बधावन जो है बंदरगाह है। बधावन बंदरगाह कहाँ पे, मुंबई में है बधावन बंदरगाह। तो इसके समीप बनाया जा रहा है, जो है इसके समीप बनाया जा रहा है, बधावन बंदरगाह के समीप बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला होगा, ठीक है, जो अपतटीय बंदरगाह होगा, अपतटीय हवाई अड्डा है। अपतटीय हवाई अड्डा क्या है, ये देश का पहला, देश का प्रथम हवाई अड्डा होगा अपतटीय क्षेत्रों में। तो देश का प्रथम हवाई अड्डा है अपतटीय क्षेत्रों में। ये भी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में बनाया जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, मुंबई में के बधवान बंदरगाह के समीप देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोगों को अपने एग्जाम में क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ा सके लोग, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।